हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम इस वीडियो में। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी वीडियो की डिमांड आ रही थी कि मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करूं एमबीबीएस पीओ की। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें अगर किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उस चीज़ के बारे में, उस काम के बारे में, उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट पता होने चाहिए ताकि उस एग्ज़ाम को हम डिफीट कर पाएँ, क्रैक कर पाएँ। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात मालूम चलेगी, प्री एग्जामिनेशन एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में क्या आया था, क्या नंबर गया था, उसके बाद आपका ओवरऑल कट ऑफ क्या गई थी सिलेक्शन के लिए फाइनल, तो थोड़ा सा चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, आपके नीड वांट एंड डिज़ायर को, और इसके लिए हम एक डेप्थ एनालिसिस करेंगे कट ऑफ का, जहां पर हम आपसे प्री कट ऑफ की बात करेंगे, मेंस की बात करेंगे, आफ्टर दैट इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कट ऑफ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दोस्तों क्या होता है कि ये पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ लक्ष्य पता होना चाहिए हमारा। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे IBPS PO 2020-21 की, मतलब लास्ट ईयर एग्जाम की। और अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में अगर आप जनरल के थे तो कट ऑफ गई थी आपकी 58.75 आउट ऑफ 100। ठीक, ओबीसी की 58.50, बड़ा कम अंतर था। एससी की 51 गई थी, एसटी की 43.5 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 57.75 गई थी। तो यानी जनरल में और ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी भाई सिलेक्शन नहीं होता है, 0.25 से भी नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स की, पीओ की। तो 100 में 58 नंबर, 58.5, 57, 51, 43, ये कट ऑफ गई थी। तो ऐसे नंबर जाते हैं आपके। मैं इसके बाद एक साल पीछे और की भी करूंगा एनालिसिस, तो ध्यान से देखेगा। ठीक है, चलिए, ये कट ऑफ प्री की गई थी। उसके बाद मेंस की बात करते हैं। तो मेंस का जो कट ऑफ गया था, मतलब प्री के बाद जब आप मेंस एग्जाम दिए थे, तो 225 नंबर के आपके एग्जाम्स होते हैं, जिसमें जनरल की गई थी 83.50, यानी 225 में 83.50, यानी क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीए का लेवल आप समझ सकते हो। अगर जीए की बात करें, जीए 40 नंबर की आती और कट ऑफ 83.50 गई थी। तो जीए में अगर आपके 30 नंबर आते हैं या 25 नंबर आते हैं, तो आप कट ऑफ से कितना पास हो जाओगे, आप देख लो चेक कैलकुलेट करके। ठीक है, ओबीसी 78.63 गई थी, एससी की 66.38 गई थी, एसटी की 52.25 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 75.75 गई थी। यानी यहाँ पे गैप थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है ना, जनरल का और ईडब्ल्यूएस का। तो अपने फॉर्म भरते टाइम पर सब कुछ एनालिसिस कर लीजिएगा कि आपको जनरल से फॉर्म भरना है, ईडब्ल्यू से फॉर्म भरना है, वो देख लीजिएगा। बाकी ओबीसी वाले, एससी वाले बच्चे, एसटी वाले बच्चे अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं guys। तो ये था आपका मेंस कट ऑफ। अब अगर हम मेंस में बात करते हैं सेक्शन वाइज, कि मैथ्स में क्या था, रीजनिंग में क्या था, वो भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए, तो दोस्तों, रीजनिंग 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आए थे। अगर आप एससी की बात करें, एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, तो 3.75। वही जनरल ईडब्ल्यूएस का 6 नंबर गया था कट ऑफ। यानी 60 में 6 नंबर कट ऑफ जा रही है, यानी पेपर का लेवल कैसा आया वो देख लीजिए। इंग्लिश की हम बात करें दोस्तों, तो 8.85 गई थी किसके लिए, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, और जनरल ईडब्ल्यूएस की 11.75 गई थी। यानी 40 नंबर की इंग्लिश में 11.75 मार्क्स आपको थे। अगर हम क्वांट की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 60 नंबर का क्वांट आता है, जिसमें 5.75 फॉर द एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एंड 8.75 आपकी गई थी जनरल के लिए। यानी रीजनिंग ज्यादा टफ आई थी। अगर हम जीए की बात करते हैं दोस्तों, तो जीए में 40 नंबर में देखिए आप 6.25 गई थी आपकी एससी एसटी ओबीसी के लिए, एंड 9.75 गई थी आपकी जनरल के लिए। पिछले साल जीए काफी इजी आया था, मतलब सीधे क्वेश्चन आए थे। हमारे ग्रुप से एवरेज अटेम्प्ट बच्चों ने 30 एवरेज अटेम्प्ट किए थे 40 में से, एवरेज बता रहा हूं मैं। पेपर इजी आया था। इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव की बात करें, 25 नंबर का ये होता है, जिसमें एससी एसटी के लिए 8.75 गया था, और 10 मार्क्स गया था कट ऑफ जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा मेरे पीछे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात भी सुनते रहेंगे तो काम का हो जाएगा। तो ये आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ गया था दोस्तों। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, तो फाइनल की बात करें तो मैक्सिमम गया था एससी में 52, और मिनिमम गया था 39। मतलब इसके बीच में लोग का सिलेक्शन हुआ था। एसटी में 52.11, ये क्या है दोस्तों, ये आपका रिटर्न मार्क्स है, उसके बाद प्लस इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ आपकी आई है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एसटी की 52.55 और मिनिमम स्कोर 35.56, ओबीसी की 55.82 और मिनिमम 43.96। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा मेरे पीछे तो देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम 52.40 गया था, और मिनिमम 42.98 गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं जर्नल की, तो 62.98 गया था मैक्सिमम, और मिनिमम 47.89 गया था।
ये जनरल गया था और ये आपका ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। तो ये आपका गया था, मतलब इतने से इतने स्कोर के बीच में लोग का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी बात हम कर रहे थे लास्ट ईयर पीओ पेपर की, क्या कट ऑफ थी। अगर आपको और डेप्थ एनालिसिस करना है तो हम एक काम करते हैं, हम आपको 1920 करके दिखाते हैं। अब 1920 में जनरल 59.75, यानी 1920 में इतना गया था कट ऑफ आपका। और अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर, देखिए लास्ट ईयर 58.75, 58.75 लास्ट ईयर गया था। और इसके पिछले साल की बात करें तो 59, यानी 58 59, मतलब करीब इसी के बीच में आपका घूम रहा है कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी 59.75 बराबर एकदम जनरल के, एससी का 53.50, एसटी का 46.25 और ईडब्ल्यूएस का 59.75, यानी जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सेम ही गया था। अगर हम बात करते हैं मेंस कट ऑफ की, तो मेंस कट ऑफ में देखिए दोस्तों, जनरल का 71.25। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आपसे पिछले साल से कंपैरिजन करें तो यहां पर देखिए 83.50 गया था, लेकिन इसके पहले 71.25 गया था कट ऑफ। तो काफी बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस का 68.88, ओबीसी का 70.25, एससी का 55.63 और एसटी का 38.13। ये मेंस कट ऑफ की बात है, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, रीजनिंग देखिए 60 नंबर में 5.50 या 7.75, यानी रीजनिंग टफ आई थी थोड़ी। इंग्लिश की बात करें तो 40 में से 10.75 एंड 14.25, यानी इंग्लिश थोड़ी इजी लग रही है देखने को 1920 में, ठीक। मैथ की बात करें तो 60 नंबर में 2.50 गई थी फॉर द एससी एसटी ओबीसी एंड 5.25 फॉर द ईडब्ल्यूएस, मतलब मैथ इसमें टफ आई थी। यानी पिछले साल रीजनिंग टफ आई थी, उसके एक साल पहले मैथ टफ ज्यादा आई थी, ठीक है। जीए की बात करें, जीए काफी टफ आई थी उससे 1920 में। आप 40 में देखें तो एससी एसटी का 5, मतलब सबसे, मतलब अगर आप मैथ छोड़ दें तो 5, रीजनिंग से भी कम। और अगर हम बात करते हैं जनरल की तो 8 नंबर। और इंग्लिश की बात करें 25 में 8.75 फॉर द एससी एसटी एंड 10 नंबर फॉर द कट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। ये सेक्शन वाइज कट ऑफ आपका गया था, ठीक है। फाइनल स्कोर की बात करेंगे गाइस, तो मैक्सिमम स्कोर 47.07 फॉर द एससी एंड मिनिमम स्कोर 36.02 फॉर द मिनिमम स्कोर एससी। एसटी के लिए 50.80 मैक्सिमम स्कोर एंड मिनिमम 33.24। ओबीसी के लिए 50.22 मैक्सिमम एंड मिनिमम 40.27। ईडब्ल्यूएस के लिए 48.98 मैक्सिमम एंड 40.82 मिनिमम। और अंडर रिजर्व के लिए 60.58 मैक्सिमम, 60.58 एंड मिनिमम 44.44। दोस्तों ये था एक कट ऑफ का एनालिसिस जो हमने आपको दिया। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि कट ऑफ से आपके पेपर से मतलब नहीं, क्योंकि पेपर के हिसाब से कट ऑफ चेंज हो जाती है। जैसा आपने देखा मेंस में 2019-20 में आपका देखो कितना था और इसके पहले कितना था, मतलब 71 और 83, इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा था। तो कट ऑफ डिपेंड करता है आपके पेपर के ऊपर, लेकिन फिर भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड, कि कम से कम तो इतना होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी हम कर सके। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा आपके एनालिसिस में। और दोस्तों इसके बाद आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस साल सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन इस बार लेना है आपको, क्योंकि दोस्तों 3 एग्जाम बैक टू बैक हमारे पास लगे हुए हैं। क्या क्या लगे हुए हैं? एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और क्लरिकल। दोस्तों टीम एबीपी का बैच जो है ये हमारा लाइव हो चुका है और इस बैच को आपको ज्वाइन करना है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल पे जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे जाके आपको सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन। सर्च कर लीजिए, आपके सामने सर्च के बाद ये इंटरफेस आएगा, आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने पर आपसे फोन नंबर पूछा जाएगा, आप अपना फोन नंबर यहाँ पर डालिए, लॉगिन करिए और फिर व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर के ऑप्शन पे जाके आपको बैंक एग्जाम पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके सामने विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर का ऑप्शन आएगा, इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे सेलेक्ट करेंगे आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जहां पे लिखा हो गेट सब्सक्रिप्शंस, यहाँ पे क्लिक करिए। आपके सामने 24 मंथ एंड 12 मंथ का ऑप्शन आएगा। 24 मंथ पे इसमें दोस्तों 4 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है आपको और 12 महीने पे आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। अपने प्लान को सिलेक्ट करिए, उसके बाद आपको हैव अ रेफरल कोड ऑप्शन पे जाना है जहां पर AVP10 कोड लगाना है, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस भी कम हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे और आप हमारे कोर्सेज को प्रोसीड टू पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, देखो जब आप टीचर से पढ़ाई करते हैं लाइव क्लास में, आपको कुछ डाउट रह जाते होंगे, कभी कभी आप पूछ नहीं पाते हो, तो अगर या फिर बाद में कुछ डाउट आपको आता है तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए आप और अपने ऐप पर जाइए और डाउट एंड सॉल्यूशन के ऑप्शन पर जाके आपको उस इमेज को अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड करने पर अनअकैडमी की तरफ से आपको यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों
तो ये हमारी वीडियो थी। कैसी लगी हमारी वीडियो? थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।